चलो तुम खड़ा हो सूरज, पहले तुम ही लोग से पूछते हैं। सूरज खड़ा हो, तुम ये बताओ सूरज, ए लड़की लोग तुम ये बताओ, मानव नेत्र में जो हम पढ़ेंगे वो रंग बिरंगा संसार, यानी संसार में जितना सारा रंग है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तुम कौन कलर के पेन क्या है? काला। तो आज काला, लाल, हरियर, पीयर जितना सारा रंग होता है सब रंगों को पढ़ेंगे। तो सब रंग बढ़ जाओ तुम बाबू, पीछे तरफ नहीं दिखता है जब। तो देखो जितना सारा रंग है सबके रंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है क्या, सबसे नंबर 1 क्वेश्चन तुम लोग को लिखना है कि देखिए जैसे सूरज की किरण है उसमें कौन कौन से श्वेत रंग में कौन कौन सा रंग होता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश में कौन कौन सा रंग होता है, जितना सारा है सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में हम लिखते हैं उसका नाम है संयुक्त, ठीक है, संयुक्त। सबसे पहला पॉइंट बना के लिखिएगा संयुक्त प्रकाश, संयुक्त प्रकाश, ठीक है, लिखो सबको संयुक्त प्रकाश, संयुक्त प्रकाश लिख करके डैश दो, संयुक्त प्रकाश। आओ इसे थोड़ा सा थोड़ा चलो ना, और पीछे जगह था, दुनिया भर जगह देखो तो सब उधर जगह है ये। संयुक्त प्रकाश लिख करके डैश दीजिए। ए लड़की संयुक्त प्रकाश पहले लिखिएगा, हो गया। हम नोट्स की तरह भी लिखते चल जाएंगे, आप नोट्स में करते चल जाइएगा, ठीक है। संयुक्त प्रकाश लिख लिए, लिखिए। लिखना जिस प्रकाश में विभिन्न तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति मिश्रित होते हैं उसे संयुक्त प्रकाश या श्वेत प्रकाश भी हम कहते हैं। संयुक्त प्रकाश या श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, संयुक्त प्रकाश या श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसी था, इस चैप्टर का यही था, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो इधर बाबू, समझाते हैं, समझिए। देखिए जो सूरज की किरण है ना, हम लिखते हैं सूर्य का प्रकाश, देखो सूर्य का प्रकाश जो है ना, इसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसमें एक रंग नहीं होती है, कई एक रंग होती है, 7 रंग। कभी कभी तुम लोग देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में हम क्या देखते हैं, एक लड़का बारिश के दिनों में हम यही देखते हैं कि बहुत सारा जो है कितना सारा कलर बनाता है, एक जिसको हम कहते हैं, एक मिनट, इंद्रधनुष। क्या कहते हैं उसे? इंद्रधनुष। हम लोग उसे पंचोखा भी कहते हैं। ऐसे तिरछा टाइप के देखते हैं, कितना बार आप लोग फील्ड वगैरह में खेलते हैं तो शाम में, और इंद्रधनुष दिखाई देगा ना तो 2 ही टाइम दिखाई देगा, एक सुबह में और एक शाम में। सुबह में कब दिखाई देगा वो बताते हैं, जब देखिए सवेरे सवेरे बारिश हो, सुबह, और इंद्रधनुष हमें मालूम चलेगा इस साइड, क्योंकि सूरज की किरण इधर से पड़ता है। तो वो क्या करता है ना कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो हम ये पाते हैं कि श्वेत प्रकाश में आगे बताएंगे कि कौन कौन सा रंग उसमें मिश्रण होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम पढ़ लेते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। उस मिश्रण को हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी है। फिलहाल हम जानते हैं कि ये जो मिश्रण होता है इसको कौन सा प्रकाश कहते हैं, संयुक्त प्रकाश। संयुक्त क्या होती है, खड़ा हो तुम, संयुक्त क्या होता है? नहीं, संयुक्त बताते हैं। देखिए आप यहां पर अकेले हैं, ठीक है, तो आप केवल एक है, लेकिन आप 3-4 को यहां पर मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। तो ये जो मिले हैं ना, इसको हम कहेंगे संयुक्त। तो ये जो प्रकाश होती है ना, सब मिला हुआ आता है ना सब में, इसलिए इसका नाम होती है संयुक्त प्रकाश। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सीधा यही लिख दीजिएगा कि वह प्रकाश जिसमें 7 रंग मिश्रित होती है उसे कौन सा प्रकाश कहते हैं, संयुक्त प्रकाश कहते हैं। इसमें एक कलर नहीं रहेगा, 7 रंगों का मिश्रण होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे एक वर्णी प्रकाश, द्विवर्णी प्रकाश, या जो भी होती है सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा लिख करके डैश दीजिएगा। संयुक्त प्रकाश समझ में आ गया? तुम खड़ा हो।
तुम बैठ जाओ सचिन। बताओ संयुक्त प्रकाश क्या होती है, सीधी सी बात क्या बोलनी है। संयुक्त प्रकाश में आपको सीधी बात आपको ये बतानी है कि वह प्रकाश जिसमें सभी रंग मिश्रित होते हैं उसे कौन सा प्रकाश कहते हैं, संयुक्त प्रकाश। अरे लड़कन, अच्छा तुम बताओ, कोई जरूरी है सातों प्रकाश होगा, तीन को मिला देंगे तो संयुक्त नहीं हुआ, नहीं संयुक्त। संयुक्त मैंने क्या होती है कि 1 2 3 मिल करके बना देता है, उसे हम कौन सा प्रकाश कहेंगे, संयुक्त प्रकाश। संयुक्त रंग किसको कहेंगे, तुम बताओ, संयुक्त रंग किसको कहेंगे बताओ। संयुक्त रंग कहेंगे उस रंग को कहेंगे जिसमें 1 2 3 रंग मिला दिए, उसको कौन रंग कहेंगे, संयुक्त रंग। तो तुमसे क्या पूछ दिया, संयुक्त प्रकाश क्या है, तो जिसमें सभी रंग मिला रहता है उसे संयुक्त प्रकाश कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखिएगा। नंबर 2 है एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश, नंबर 2 में एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश लिख करके सब डैश दो। एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश। चलिए आराम से लिखेंगे, वह प्रकाश, लिख लीजिए, वह प्रकाश, वह प्रकाश, वह प्रकाश जिसमें, वह प्रकाश जिसमें, वह प्रकाश जिसमें केवल एक वर्ण होती है, केवल एक वर्ण होती है, वह प्रकाश जिसमें केवल एक वर्ण होती है, जिसमें केवल एक वर्ण होती है, एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। जिसमें केवल एक वर्ण होती है, एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। जिसमें केवल एक वर्ण होती है, एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश। अच्छे बताओ, एक मैंने तुम समझ रहे हो, वर्णी मैंने क्या होता है, वर्णी मैंने सीधा हम कह सकते हैं रंग। वर्णी मैंने क्या होती है, रंग। हम एक रंग जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, एक वर्णी प्रकाश। अब ये बताओ, एक मान के चलिए एक प्रिज्म है, ठीक है, ये लड़का देखो इधर से किरण गया, इस मान के चलिए श्वेत प्रकाश है। कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। अब तुम लोग जानते हो कि प्रिज्म जो होती है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त कर देती है। तो ये जो 7 रंग है, 7 रंग, इसका नाम हो जाएगा संयुक्त प्रकाश। संयुक्त प्रकाश। आप ये ढेरे गुना है इसलिए एक और नाम आप बोल सकते हैं बहुवर्णी प्रकाश। बहु माने क्या होता है, बहु माने वो घर वाला बहु नहीं, बहु माने क्या होता है, ढेर सारा। ढेर सारा को कोची कहते हैं, बहु कहते हैं। अब चलो यहां से देखो ध्यान से, जैसे मान के चलिए यहां से इसको लाल कलर के यहां से दिए, लाल, ठीक है, तो ये लाल ही निकलेगा। तो ये कै वर्णी है बताओ, एक वर्णी है। एक से अधिक रहेगा तो आप उसको बहुवर्णी कह दीजिएगा। तो दोनों समझ में आ गया। चलिए गौतम आप, अच्छा ये बताओ तू हमको कि यहाँ 2 कलर के दे, अगर 2 कलर निकले तो एक वर्णी होगा कि बहुवर्णी होगा, बहुवर्णी होगा, क्योंकि एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा, और एक रहेगा तो कौन सी कहेंगे, एक वर्णी प्रकाश। एक चीज और हम बताते हैं कि तरंग क्या होती है। जैसे प्रकाश बहुत सारा, भी तो इसका हम कह सकते हैं कि प्रकाश है क्या। तो कोई कोई कहीं कहीं आपको मिलेगा कि प्रकाश एक कण है, कहीं कहीं आप पढ़िएगा कहेगा प्रकाश एक तरंगदैर्घ्य है, कि तरंग की तरह काम करता है। देखिए जैसे इधर जाता है ना, तरंग क्या है, तरंग तुम लोग देखा होगा, जैसे पानी देखा है, पानी, पानी में तुम देखोगे कि इस प्रकार से ऐसे वैसे होती है, तो ये तरंग है। ये क्या चीज है, तरंग। तो प्रकाश के बारे में बहुत सारा का मानना है कि प्रकाश एक क्या चीज है, तरंग है। प्रकाश एक इस प्रकार से होती है, लेकिन इतना स्टेट होती है कि हमें पता नहीं, इस चीज को कहते हैं तरंग। क्या कहते हैं, तरंग। अब कहिएगा सर आवृत्ति क्या होती है, तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना ऐसे, इसी को हम क्या चीज कहते हैं, आवृत्ति। तो कहीं कहीं आप देखिएगा उस चीज को वर्णन करेगा। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, चलिए देखिए ध्यान से, तरंगदैर्घ्य बोला कि किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से देखते हैं, इसको मिटा दे। चलिए आप पानी देखें, बाराता नदी में देखें, तो उसमें पानी का फ्लो देखते हैं, ऐसे ऐसे होती है, तो पानी का तरंग हो गया। क्लियर। और बताते हैं, तुम साउंड सुनते हो, साउंड, तुम रिमोट ऐसे करके दबाते हो, टीवी के सामने ऐसे दबाते हो ना, तुम पाते हो क्या कि यहां से रिमोट तुम दबाया और टीवी चालू हो गया। तो ये हवा में जो होती है ना, एक तरंग उत्पन्न होती है, वैद्युत तरंग। ठीक है, और ये कहां से टकराता है, टीवी से टकराता, तो ये चालू हो जाता है। लेकिन ये वाला तरंग हमको दिख नहीं पाता है, ये तरंग हमको दिख नहीं पाता है। और सारा चीजें हैं जिसमें बहुत सारा तरंग हमको दिखाई देता है, बहुत सारा तरंग हमको दिखाई नहीं देती।
ठीक है, तो उस चीज को आप देखिए। एक बात और, जैसे पाइप देख लिए, पाइप है, आप पाइप में ऐसे करके डंडा मारते हैं, तो डंडा मारते हैं तो इसमें भी इस प्रकार से तरंग उत्पन्न होती है, आवाज पर पहुंच जाता है। अगर नहीं होता तो वहां पर नहीं, आप झनक जाता आवाज में, तो यही जो पहुंचने का काम कर रहा है ये तरंग है। अब तरंग भिन्न भिन्न होगा, आप कह सकते हैं, देखिए जैसे तरंग जो हो रहा है इसमें लोहा में फ्लो कर रहा है, वहां देख रहे थे पानी का तरंग था, ठीक है, तो भिन्न भिन्न तरंगे होती। आप समझ में आया तरंग? आप आहरा में देखे हैं, आहरा तो देखे हैं, उसमें एगो बड़का सा छिपा लेके से मार देते हैं, उसमें आप देखते हैं पानी ऐसे ऐसे होने लगते, किनारे तक जाता है, तो जो जा रहा है ना उसी को कहते हैं तरंग। क्लियर? चलिए बैठिए। एक वर्णी द्विवर्णी हो गया, अगला लिखिए द्विवर्णी जिसमें दो रंग होगा। लिखिएगा प्रकाश का तरंग और आवृत्ति। प्रकाश का तरंग धैर्य कर लीजिएगा, प्रकाश का तरंग धैर्य। अभी हम लिखे थे ना, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। लाइट आ गया, उसको लाइट जलाओ, उसको वहां पे, हाँ वो लाइट जलाओ। लिखेगा प्रकाश का तरंग धैर्य तथा आवृत्ति। यही पूछा था ना तुम, प्रकाश का तरंग धैर्य तथा आवृत्ति। माइक नहीं चालू है, माइक भी चालू कर देते हैं, डबल माइक लगाना होगा रे। बहुत ऑर्डर है, और कम है, ठीक है। चलो एक से रिकॉर्डिंग होगा, एक से आप लोग को सुनाई देगा। प्रकाश का तरंग धैर्य तथा आवृत्ति। लिखिए हम जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय, हम जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और तरंग के प्रति सेकंड आयाम के लंबाई को आवृत्ति कहते हैं। लंबाई को आवृत्ति कहते हैं, या इसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। लिख लिए, इसी में लिखेगा प्रकाश आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य का, प्रकाश आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य का गुणांक होता है। यह प्रकाश का वेग कहलाता है। यह प्रकाश का वेग कहलाता है। यह प्रकाश का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। देखो ध्यान से समझना बाबू, पूछा खनी दोनों को समझा रहे हैं, समझिए। अल्लाह शांत कर लो, लाइट भी हर टाइम पे कट रहा है कि क्या बताएं। चलिए देखिए,
जैसे हम बात करते हैं इसकी, देखिए, ठीक है, ये प्रकाश का एक छोटा सा हम दिए हैं। आप कहेगा सर आप टेढ़े मेढ़े बना रहे हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। मानते हैं सीधी रेखा में गमन करती है, हमें पता है, लेकिन उसे हम कहते हैं कि जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और तरंग हमेशा इस प्रकार से, यही कहते कहते हैं ना, किसी वैज्ञानिक का कहना है कि प्रकाश एक तरंगधर है, किसी का कहना है कि कण है। चलिए इस पर हम बहस नहीं करेंगे, हम इधर जो पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ई जो इस प्रकार से जा रहा है ऐसे ऐसे, इसका नाम तरंग है, इसका नाम क्या है? तरंग है। और ई वाला जो ऊंचा नीचा है, एगो हम दिखाते हैं, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, इसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे क्या, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये आयाम होती है। और ये वाला जो संख्या है इसकी जो संख्या है, इस संख्या के क्या नाम है? आवृत्ति कहते हैं। तो आप देख लिए इसको, तरंगधर जो आप पूछ रहे थे उसको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे लिखिए, आगे देख सकते हैं क्या पढ़ाना है। आगे पढ़ाना है थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में बता रहा है। लिखिएगा प्रिज्म क्या है। प्रिज्म आगे पढ़ना है कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? लिख लिया रे, प्रिज्म क्या है लिख लिए। प्रिज्म लिख करके डाल दीजिए, लिखिए लिखिए प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र है। प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र है। प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र है जो श्वेत प्रकाश को सात रंग में विभक्त कर देती है। जो श्वेत प्रकाश को सात रंग में विभक्त कर देती है, इस प्रिज्म में पांच सतह होती है। जो प्रत्येक सतह समतल होती है। जो प्रत्येक सतह कैसा होती है? समतल होती है। जो प्रत्येक सतह समतल होती है। प्रिज्म में हम तीन प्रकार के बनाने आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बना ली। वाह, फिगर बनाना तो कितना आसान है, कैसे नहीं तुम लोग से बनता है।